औरत को एक चट्टान से नीचे फेंक दिया गया और वो तुरंत मर गई। अजीब बात ये थी कि चट्टान के नीचे की बेंत का पेड़ औरत का खून सोखने के बाद संवेदनशील हो गया। क्योंकि उस औरत का खून साधना को बढ़ाने की शक्ति रखता था, इसलिए बेंत का पेड़ आत्मज्ञान प्राप्त करते ही मानव रूप में बदल गया। उसने देखा कि उस औरत को उसकी अपनी बड़ी बहन ने परिवार की दौलत हड़पने के लिए मार डाला था। औरत की उपकार का बदला चुकाने के लिए बेंत के पेड़ की आत्मा ने वहीं पर एक मंत्र पढ़कर औरत को फिर से जीवित कर दिया और ये भी कहा कि वो उसके लिए बदला लेगी, लेकिन इस शर्त कर कि औरत को उसकी आत्मा को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति देनी होगी। उसके शरीर में 2 आत्माएं रहनी थीं। ये सुनते ही औरत ने तुरंत सहमति दे दी। ये कहते ही बेंत के पेड़ की आत्मा उसके शरीर में समा गई ताकि वो उसके साथ घर लौट सके और बड़ी बहन से बदला ले सके। लेकिन औरत को मारने के बाद बड़ी बहन बेहद घमंड में भर गई। जब उसने देखा कि उसका पिता बिस्तर पर पड़ा मौत के करीब है, तो उसने सोचा कि अब वही अकेली उत्तराधिकारी है। उसने पिता की पीड़ा को तुरंत खत्म करने का सुझाव दिया और एक तर्कसंगत कारण भी दिया। कहा कि उसके पिता जीवन भर मजबूत इरादों वाले रहे हैं और वे कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मरते समय अपनी शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण न रख पाएं। ये कहते हुए बड़ी बहन पिता की जान लेने ही वाली थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा कि उसकी छोटी बहन लौट आई है। ये सुनकर बड़ी बहन को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसने खुद ही तो अपनी छोटी बहन को 1000 फुट ऊंची चट्टान से नीचे फेंका था। वो कैसे वापस आ सकती है? लेकिन नौकर के सच्चे लहजे को देखकर बड़ी बहन ने जाकर खुद देखने का फैसला किया। जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी छोटी बहन छाता पकड़े खून की पैसी निगाहों के साथ अंदर आ रही है। ये देखकर सब लोग दहशत में आ गए, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ही समय पहले अपनी आंखों से देखा था कि बड़ी बहन ने छोटी बहन की हत्या की थी और वे पूरी तरह यकीन से कह सकते थे कि छोटी बहन मर चुकी थी। क्या वो सच में मौत से वापस आ गई थी? इस डर से कि छोटी बहन फिर से परिवार की संपत्ति के लिए लड़ाई करेगी, सौतेली माँ आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि वो उसे अपने पिता से मिलने नहीं देगी। सौतेली माँ जानती थी कि पिता छोटी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और अगर वे मरते समय उससे मिल गए तो सारा पारिवारिक धन उसी के नाम कर देंगे। लेकिन इस समय शरीर पर नियंत्रण बेंत के पेड़ की आत्मा का नहीं था, इसलिए जब उसे अपमानित किया गया तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तभी बेंत की आत्मा ये सब देखकर और बर्दाश्त नहीं कर सकी और तुरंत उसके शरीर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उस समय भी जब सौतेली माँ उस पर झाड़ू से हमला करने आई तो उसने एक झटके में उसे 3 मीटर दूर फेंक दिया। इन सब की बुराई देखकर वो शांत मन से हॉल के बीच में बैठ गई, लेकिन सौतेली माँ फिर भी झाड़ू से हमला करने की कोशिश करने लगी। तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो कृपया मुझे सब्सक्राइब करें।